प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी होगी ये आपको लिखनी है। 2 to 3 मार्क्स में बहुत बार ये पूछा गया है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसमें सबसे पहले याद रखना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव में से बाहर निकलता है। ये पॉजिटिव चार्ज है, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है और उसके बाजू में कोई नेगेटिव है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। पॉजिटिव में से निकला और वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव के अंदर गया तो आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में से निकलता है, नेगेटिव के अंदर जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एट नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव में से स्टार्ट होगा, नेगेटिव के अंदर एंड होगा। याद रखना बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी पॉजिटिव में से स्टार्ट होगा, नेगेटिव के अंदर एंड होगा। In the case of single charge, they may start or end at infinite. याद रखना, अगर ये सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज, मान लो सिर्फ प्रोटॉन की बात कर रहा हूं, तो उसमें से स्टार्ट होगा लेकिन उसका एंड इनफाइनाइट तक ये जाएगी लाइंस। तो ये कहीं रुक नहीं जाएगा। याद रखना बच्चों, ये कहीं रुक नहीं जाएगा, इनफाइनाइट तक आगे बढ़ेगा। मान लो ये सिंगल चार्ज है, आजू बाजू कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है। अगर ये सिर्फ पॉजिटिव है तो इसमें से लाइंस निकलेगी, लेकिन ये कहां पे इसका एंड होगा? इसका एंड होगा इनफाइनाइट पे, बहुत दूर। तो इसमें से लाइंस निकलेगी लेकिन बहुत ही दूर, इनफाइनाइट पे एंड होगा। तो ये पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव चार्ज, उसमें से लाइंस निकल रही है। याद रखना, इसमें से लाइंस निकल रही है और बहुत ही दूर, इनफाइनाइट पे वो एंड होगा। अगर अकेला नेगेटिव चार्ज है, अकेला नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नहीं है, मान लो नेगेटिव है, तो इनफाइनाइट से लाइंस आ रही है, इनफाइनाइट से लाइंस आ रही है ऐसा सोचो, और वो नेगेटिव के अंदर जाएगी। तो बच्चों अकेला चार्ज होगा, पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, तो ये अकेला चार्ज हमें मिल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव के साथ ऑलवेज नेगेटिव साथ में ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। याद रखना, अकेला पॉजिटिव भी मिल सकता है, अकेला नेगेटिव भी मिल सकता है, दोनों साथ में भी इस तरह से मिल सकते हैं। लेकिन जब दोनों साथ में होंगे, याद रखना बच्चों, दोनों जब साथ में होंगे तो पॉजिटिव में से लाइन निकलेगी, नेगेटिव के अंदर जाएगी, यहां से स्टार्ट होगी, यहां पे एंड होगी, दोनों साथ में होंगे तब। अगर मान लो ये दोनों इंडिविजुअल है, साथ में नहीं है, तो क्या होगा? अगर अकेला पॉजिटिव है तो उसमें से लाइंस निकलेगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। अगर अकेला नेगेटिव है तो इनफाइनाइट से लाइंस आएगी और इसके अंदर एंड हो जाएगी। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इन द केस ऑफ सिंगल चार्ज, अगर कोई सिंगल चार्ज होगा, इन द केस ऑफ सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड एट इनफाइनाइट। अगर कोई सिंगल चार्ज होगा, मान लो वो पॉजिटिव है, अकेला चार्ज पॉजिटिव, तो उसमें से जो लाइंस निकलेगी वो एंड पे, उसका जो एंड होगा वो इनफाइनाइट होगा। या तो कोई नेगेटिव चार्ज हमने लिया है तो वो इनफाइनाइट से वो लाइंस आ रही है और इसके अंदर एंड होगी। तो ये है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फर्स्ट प्रॉपर्टी। याद रखना बच्चों। अब इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? देखो, सेकेंड प्रॉपर्टी हमें डायरेक्शन बताएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो है डायरेक्शन के बारे में। मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों,
सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो हमें डायरेक्शन बताएगी। कैसी डायरेक्शन? देखो, मान लो मैं यहां पे आपको सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रहा हूं। सेकेंड प्रॉपर्टी, उसमें क्या होगा बच्चों? देखो, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। इस तरह से जनरली ये लाइंस जाती है। पॉजिटिव में से वो निकलती है, नेगेटिव के अंदर जाती है, इस तरह से याद रखना बच्चों। और ये लाइन जो है ना वो कंटिन्यू होती है, आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी। इस तरह से ब्रेक नहीं होती है, ये कंटिन्यू होगी इस तरह से। ये लाइन कंटिन्यू जाएगी, ये लाइंस जो है वो कंटिन्यू फ्लो होती है इस तरह से। पॉजिटिव में से वो लाइंस निकली और नेगेटिव के अंदर गई, पॉजिटिव में से वो लाइंस निकली, नेगेटिव के अंदर ये लाइंस गई। तो बच्चों देखो, सेकेंड प्रॉपर्टी जो है ना वो डायरेक्शन के बारे में है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो क्या करना है? तो एक चीज याद रखो, मान लो मुझे ये P पॉइंट पे, ये है P पॉइंट, मुझे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो मैं ये जगह पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। टेंजेंट, टच होके जो लाइन गई इसको मैं बोलूंगा टेंजेंट। तो ये मुझे क्या दिखाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एट P पॉइंट। मान लो यहां पे Q पॉइंट है, मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो यहां पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। टच होके जो लाइन जा रही है वो टेंजेंट, वो मुझे देगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मान लो मुझे यहां पे R पॉइंट है, ये R पॉइंट, मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यहां मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ये टच होके जो लाइन जा रही है वो टेंजेंट, वो मुझे देगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और कुछ नहीं। जहां भी चाहिए वहां पे टेंजेंट, जहां भी चाहिए वहां पे टेंजेंट, यहां पे चाहिए तो यहां पे टेंजेंट। जहां पे आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वहां पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सेकेंड प्रॉपर्टी, टेंजेंट टू एनी पॉइंट on electric field lines, tangent to any point on electric field lines shows the direction of electric field at that point. याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेकेंड पॉइंट, टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसमें कोई भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, so the direction of electric field। ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी हुई। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, पॉजिटिव में से निकलेगी, नेगेटिव के अंदर जाएगी, पॉजिटिव में से निकलेगी, नेगेटिव के अंदर जाएगी, और इंडिविजुअल चार्ज होगा तो भी ये पॉसिबल है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वो कैसे पता चलेगी? टेंजेंट मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। नंबर थ्री, ये जो लाइंस होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मान लो इस तरह से, मान लो यहां से एक लाइन निकली और इसको इंटरसेक्ट करके गई, एक दूसरे को वो कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को वो क्रॉस नहीं करेगी, कट नहीं करेगी, याद रखना। देखो ये भी लाइन इंडिविजुअल अकेली जा रही है, ये भी अकेली जा रही है, ये भी अकेली, कभी कहीं भी एक दूसरे को वो लाइंस
कट नहीं करेगी। कट करना मीन्स क्रॉस करना, वो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। समझ में आ रहा है बच्चों? ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, ये थर्ड प्रॉपर्टी, ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये मेरी थर्ड प्रॉपर्टी है। फर्स्ट, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से लाइंस निकलती है। पॉजिटिव में से बाहर निकलेगी, नेगेटिव के अंदर जाएगी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी। थर्ड प्रॉपर्टी, लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। फिर उसके बाद नंबर फोर जो है वो है यहां पे, ये लाइंस कंटिन्यू जाती है। मैंने आगे ही बताया, ये लाइंस टूट टूट के ब्रेक होके नहीं जाएगी, कंटिन्यू जाएगी। ये लाइंस क्या है? कंटिन्यू जाएगी। ये लाइंस कंटिन्यू जाएगी, वो कभी कहीं भी ब्रेक नहीं होगी। तो यहां पे फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी? इन द चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स। ये जो लाइंस है वो कंटिन्यू जाएगी, कभी भी ब्रेक नहीं होगी या एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करेगी। वो लाइंस कभी ब्रेक भी नहीं होगी। यहां से जो लाइन निकली है वो डायरेक्ट नेगेटिव में जा रही, यहां से लाइन निकली डायरेक्ट नेगेटिव में, यहां से लाइन निकली डायरेक्ट नेगेटिव में, वो एक दूसरे को ब्रेक नहीं करेगी। बच्चों ये समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? यहां पे देख लो, ये प्रॉपर्टीज में बता रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पॉजिटिव में से निकल रही है, नेगेटिव के अंदर जा रही है। इंडिविजुअल चार्ज होगा तो पॉजिटिव में से निकलेगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। नेगेटिव इंडिविजुअल होगा तो इनफाइनाइट से लाइंस आएगी, नेगेटिव के अंदर एंड हो जाएगी। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये जो लाइन है ना, ये कर्व जो है, वहां पे आप क्या करोगे? टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो वो जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। नंबर 3, ये लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। नंबर 4, ये लाइंस कंटिन्यू रहती है, वो ब्रेक नहीं होती है, याद रखना। नंबर 5, ये लाइंस क्लोज लूप जनरेट नहीं करती है। ये जो लाइंस है वो क्लोज लूप, बंद लूप, क्लोज लूप जनरेट नहीं करती है। इसका देखो यहां पे मैं आपको बताऊं, नंबर 5 एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव में से लाइन निकली, नेगेटिव के अंदर गई। फिर ऐसा कभी नहीं होगा कि यही लाइन नेगेटिव में से निकल के पॉजिटिव में वापस जाए, पॉजिटिव में से निकल के नेगेटिव में, नेगेटिव में से निकल के पॉजिटिव में। ऐसा लूप, गोल लूप जनरेट नहीं होगा। देखो पॉजिटिव में से निकल के नेगेटिव में गई, फिर नेगेटिव में से वो पॉजिटिव में गई। ऐसा गोल लूप, क्लोज लूप जनरेट नहीं होगा। यहां पे तो सिर्फ क्या होगा? पॉजिटिव में से निकली और वो कहां गई? नेगेटिव के अंदर गई। पॉजिटिव में से निकली, नेगेटिव के अंदर गई। पॉजिटिव में से निकली, नेगेटिव के अंदर गई। तो ये सिंगल वन वे है, पॉजिटिव टू नेगेटिव वन वे। फिर से वो नहीं आएगी, बंद लूप जनरेट नहीं करेगी। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा होता है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ में से लाइंस निकलती है, साउथ में जाती है। नॉर्थ में से निकलती है, साउथ में जाती है। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ होता है, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है। वैसे ही मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ होता है, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेट के बाहर, लेकिन मैग्नेट के अंदर ये लाइंस जाएगी साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप जनरेट करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का
क्लोज लूप जनरेट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का क्लोज लूप जनरेट नहीं करेगा। तो बच्चों याद रखना आप, इसलिए तो ये मैग्नेट को आप तोड़ोगे, मैग्नेट को ब्रेक करोगे तो दो छोटे छोटे मैग्नेट बनेंगे, उसमें भी नॉर्थ साउथ बन जाएगा। इसको तोड़ने के बाद अकेला नॉर्थ अकेला साउथ कभी नहीं मिलेगा। ब्रेक करने के बाद नॉर्थ साउथ साथ में ही रहते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि यहां पे लाइंस क्लोज लूप जनरेट करती है, यहां पे जो लाइंस है वो क्लोज लूप जनरेट करती है इस तरह का। तो जहां पे क्लोज लूप आता है वहां नॉर्थ साउथ साथ में ही रहेगा। यहां पे तो क्लोज लूप नहीं है, तो अकेला पॉजिटिव चार्ज मिल सकता है, अकेला नेगेटिव भी मिल सकता है, लेकिन मैग्नेट में अकेला नॉर्थ कभी नहीं मिलेगा, अकेला साउथ भी कभी नहीं मिलेगा मैग्नेट में। तो बच्चों याद रखना आप लोग, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप जनरेट नहीं करती है, फिर वो कंटिन्यू होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, कोई भी पॉइंट पे डायरेक्शन मिल जाएगी। और फर्स्ट जो है वो पॉजिटिव में से लाइंस निकली, नेगेटिव के अंदर जाएगी। ये 5 प्रॉपर्टी यहां पे मैंने आपको बताई। उसके बाद यहां पे ये जो 5 प्रॉपर्टी है बच्चों, ये 5 प्रॉपर्टी आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में दी हुई है और यही आप लिखोगे। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज है ऑल इन वन बुक में दी हुई है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती है। देखो ये है गोल सरफेस, यहां पे आप देख रहे हो पॉजिटिव इस तरह से स्फेरिकल है, तो इसके परपेंडिकुलर ही लाइंस निकलेगी। ये जो सरफेस है ना उसके परपेंडिकुलर, देखो सरफेस के परपेंडिकुलर ही लाइन निकलेगी। मान लो यहां पे इस तरह से एक पॉजिटिव प्लेट ली है, पॉजिटिव प्लेट ली है, तो पॉजिटिव प्लेट की जो सरफेस होगी उसके परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इस तरह से। ये पॉजिटिव प्लेट है, उसकी जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। तो उसी तरह से ये गोल सरफेस है, तो उसके परपेंडिकुलर ही, सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। ये 6 प्रॉपर्टी है, ऑल इन वन बुक में दी हुई है, टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो आप 5 तक लिखोगे तो भी चलेगा। फिर यहां पे नंबर 7 प्रॉपर्टी ये है कि दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर दोनों पॉजिटिव तो ये लाइंस आमने सामने आएगी तो रिपेल करेंगे, ये दोनों रिपेल करेंगे। नंबर 7 देखो, नंबर 7 प्रॉपर्टी क्या है वो मैं बता दूं। नंबर 7 में क्या होगा बच्चों, देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसमें से लाइंस निकली, इसमें से भी निकली, तो ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस तो नहीं करेगी। तो क्या होगा, इसमें से जो लाइन निकली वो इस तरह से दूर चली जाएगी, इसमें से जो लाइन निकली वो भी दूर चली जाएगी। वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे वो लोग। समझ में आ रहा है? यहां पे वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। यहां पे आप देख सकते हो ये दोनों एक दूसरे को देखो रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जाने की ट्राई कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं आ रहे, एक दूसरे से दूर जाने की ट्राई है। यहां पे ये दूर हो जाएंगे, रिपेल करेंगे। ये लाइंस का शेप इस तरह से होगा अगर दोनों पॉजिटिव है तो, दोनों पॉजिटिव है तो, और दोनों नेगेटिव है तो भी ये बच्चों याद रखना, अगर दोनों नेगेटिव है तो भी यही शेप मिलेगा, लेकिन लाइन अंदर जाएगी। नेगेटिव में लाइंस अंदर जाती है, आपको मालूम है, पॉजिटिव से दूर जाती है, याद रखना। फिर नंबर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हाँ, नंबर 8 जो है वो भी एक सिंपल है कि अगर दोनों लाइक चार्जेस होंगे, सेम चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे, एक दूसरे पे प्रेशर जनरेट होगा और प्रेशर जनरेट होने से एक दूसरे से वो दूर चले जाएंगे। सिंपल सी बात है बच्चों। लेकिन आप ये 5 प्रॉपर्टीज
मेनली जो लिखी है टेक्स्ट बुक में वो लिखो और आपको ये फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी की जो कॉमन प्रॉपर्टीज है वो नहीं लिखनी है बच्चों, ये मेन प्रॉपर्टीज है। समझ में आ रहा है? इसके अंदर सब कुछ आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के बारे में मैंने 5 प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया।